If you are planning to fly from Delhi to Japan from Air India, you need to watch this. Please watch this video for the full experience from leg space to food to the entire comfort level. It covers everything. Ever wondered what a 7-hour journey from Delhi to Haneda Airport with Air India can be like? Is it a nightmare or a comfortable experience? We'll see everything. So we had a flight from Hyderabad to Haneda Airport connecting via Delhi. हैदराबाद टू दिल्ली हमारी 2.5 आवर्स की जर्नी थी, जो कि हमारी विस्तारा के एयरक्राफ्ट में हुई थी, विच वॉज एन एयरबस. इसका लेग स्पेस वॉज डिसेंट एंड इसमें हमारा विस्ता एयर कनेक्ट भी था, जिससे स्कैन करके वी हैड सम मूवीज़ एंड सॉन्ग्स टू लिसन, जिससे आप इन्जॉय कर सकते हो अपने फ़ोन पर अपने ईयरफोन्स यूज़ करके. एंड इसमें हमें एक मील भी मिला था, जो कि डिनर था, बिकॉज हमारी रात की फ़्लाइट थी. एंड इट वॉज प्रिटी डिसेंट. मतलब मेरा जैन मील था, ओकेश था, एंड लाइक मोर दैन एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज जैसे मैंने रिव्यूज़ ऑलरेडी देखे हुए थे इस फ्लाइट के, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा खाना था. दिल्ली एयरपोर्ट पे वी हैड अराउंड 4.5 आवर्स का ले ओवर, जिसमें हमें एक्चुअली टाइम पास करना था, बिकॉज इमिग्रेशन में भी हमें टाइम नहीं लगा, बिकॉज वी हैड आर FTI डन. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ FTI, लेट मी नो इन कमेंट्स. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू डू FTI. FTI स्टैंड्स फॉर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, एंड उससे आप सिर्फ एक स्कैन करके इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो. थोड़ा टाइम पास करने के बाद इट वॉज टाइम टू बोर्ड अ फाइनल फ्लाइट टू हनीडा एयरपोर्ट, टोक्यो. फ़्लाइट काफ़ी बड़ी थी, 333 सीट्स का एलोकेशन था, एंड लकीली हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम काम कर रहा था, जो कि मोस्ट ऑफ द सीट्स का काम नहीं कर रहा था. वी वर लकी ऑल दो, बट या कुछ प्रोस के साथ कुछ कॉन्स तो होते हैं. फ़्लाइट के रिव्यू की अगर बात करें तो लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी कंफर्टेबल था. इंफोटेनमेंट वॉज प्रेटी डिसेंट, बिकॉज हमारा काम कर रहा था. साथ में एक पिलो, एक ईयरफोन एंड एक ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किए थे, जिसकी क्वालिटी ओके थी, एंड काम चलाओ थे. ठीक है, 7 आवर्स हमने काट लिए किसी तरह उसमें. बट या देयर वॉज अ ड्रॉबैक कि अराउंड 222 सीट्स में मोस्ट ऑफ द सीट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं काम कर रहा था. फ़्लाइट में हमें डिसेंट क्वालिटी के पिलोज़, ब्लैंकेट एंड ईयरफोन्स दिए गए थे, रीयूजेबल ईयरफोन्स, जो कि हम यूज़ कर सकते थे, गाना सुन सकते थे. इंफोटेनमेंट की अगर बात की जाए तो इंफोटेनमेंट में कुछ मूवीज़ प्री लोडेड थी, सॉन्ग्स थे, एंड मैप्स का एक्सेस था, जिसमें हम करेंटली फ़्लाइट की स्पीड, हम कहाँ पे पहुँचे हैं, कितने आवर की जर्नी हुई है, कितने किलोमीटर्स की जर्नी लेफ़्ट है, क्या करेंट टाइम है, क्या डेस्टिनेशन वाला का टाइम है, सब कुछ वी कैन सी ऑन आवर इंफोटेनमेंट सिस्टम. सो प्रेटी इंटरेस्टिंग. टाइम पास था, अच्छा टाइम कटा उसको देख करके. कुछ डिस्प्ले कर रहा था कहाँ पे इस टाइम दोपहर है, कहाँ पे रात हो रही है, क्या टाइम चेंज है, क्या टाइम जोन डिफरेंस है, क्या बाहर का टेम्परेचर है. इट वाज समवेयर अराउंड माइनस, एंड इंटरेस्टिंग, प्रिटी इंटरेस्टिंग. थोड़ा अच्छा टाइम पास था. रिमोट्स के इनका सारे कीज़ ऑलमोस्ट वर्क कर रहे थे,
बट मेन की जो था जिससे आप केबिन क्रू को कॉल कर सकते हो वो इनका काम नहीं कर रहा था। एंड बहुत सी सीट्स थी जिसमें तो रीडिंग लाइट्स ही नहीं थी। आई डोंट नो हाउ दोज पीपल वर सर्वाइविंग, बट ठीक है, इतने में इतना ही मिलेगा वाला सीन था इस फ्लाइट के साथ। सीट्स की हालत तो बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी तरह फटी हुई सीट्स को जोड़ा है। बट जो अच्छा था वो था ये खाना जो हमें मिला। इसमें एक हमें डिनर मिला था, एक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिला था। डिनर में मेरा वही ब्रेड बटर, एक स्वीट डिश, एक सैलड, पानी और बाकी एक मेन कोर्स मील था जिसमें राइस एंड ग्रेवीज एंड एक सूखी सब्जी थी। प्रीटी मच डिसेंट। डिनर के बाद टी कॉफ़ी भी था और हाँ वेलकम ड्रिंक्स भी थी जो कि अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक थी। एंड अल्कोहलिक में आई थिंक लिमिटेड था थोड़ा एंड नॉन अल्कोहलिक वॉज अनलिमिटेड। यहाँ पे मेरी घड़ी में 3:30 बज रहे थे एंड बाहर ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका था। सुबह 3:30 बजे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बट एयर इंडिया ने मुझे वो भी करने पे मजबूर कर दिया। ब्रेकफास्ट नॉर्मल सा था, कुछ खास नहीं था। नॉर्मल एक ब्रेड बटर था, बाकी एक साथ में कपकेक था, योगर्ट था एंड बाकी कोल्ड ड्रिंक एंड आप ड्रिंक्स में ले सकते हो कुछ भी एंड वाटर था। प्रीटी मच डिसेंट, ठीक था। पेट तो नहीं भरा बट ठीक है, समय काटने के लिए कुछ तो था। We were damn lucky to spot Mount Fuji from a flight. It's only visible for 70 to 80 years in a year, and yes, we were the lucky ones. Now let's give the honest review. Flight was pretty much okay, food was okay, comfort level was quite okay, decent. Time taken was around 6.5 to 7 hours. लखनऊ में अराउंड 9:15 PM IST के हिसाब से हमने टेक ऑफ किया था। जापानीज़ टाइम के अकॉर्डिंग वी वर देयर बाय 7:15 AM. इफ़ यू कैलकुलेट इन सिंगल टाइम जोन इट्स अराउंड 6.5 to 7 hours. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।